ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भगवद गीता के 18 अध्याय है। 1 से 6 अध्याय का तत्वम पद मानी आत्म तत्व का विचार है। 7 से 12 अध्याय जो हमने देखे वहां परमात्मा तत्व ईश्वर तत्व का विचार है। और ये 13वें अध्याय से हम जीव जो आत्म तत्व है और ईश्वर जो जगत कारण है दोनों के ऐक्य का ज्ञान जो है वो ये तीसरा षटक है। 13 से 18 अध्याय संपूर्ण वेदांत जो है वो तत्वमसि है। तद जगत कारण ब्रह्म त्वम असि, आप वो जगत कारण ब्रह्म है। और इसीलिए ये अध्याय का आरंभ भगवान स्वयं करते हैं। श्री भगवान वाच। आदि शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार अर्जुन का प्रश्न नहीं है। कई स्थान पर हम ये अर्जुन का प्रश्न देखते हैं,
अब देखो, लेकिन आदि शंकराचार्य के अनुसार ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, भगवान स्वयं ये प्रकट करते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीय, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र का ही अपभ्रंश होकर हो गया खेत। आप सब भूमि को हम खेत नहीं कह सकते हैं। अब किस भूमि को हम खेत कहते हैं? जहां हम नए फसल ले सकते हैं। अब देखो, जहां हम धान उगा सकते हैं उसे हम खेत कहते हैं। अब उसी प्रकार से ये शरीर भी क्षेत्र है, खेत है। क्यों? क्योंकि नए पाप पुण्य यहां उत्पन्न होते हैं। मनुष्य शरीर में हमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इसलिए नए नए पाप कर्म, पुण्य कर्म, धर्म अधर्म हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब और इसलिए भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है। मनुष्य शरीर जो है वो क्षेत्र है। तो बोले ये क्षेत्र है और क्षेत्र को एतद्यो वेत्ति, ये क्षेत्र को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप क्षेत्र नहीं है, आप क्षेत्रज्ञ है। अब ये जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ है। आत्मा है वो क्षेत्र नहीं है, आप देह नहीं है। आप देह के जानने वाले देही है, क्षेत्रज्ञ है। तो बोले क्षेत्रज्ञ जो है वो कौन है? क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं ये जो शरीर में क्षेत्रज्ञ जो आत्मा चैतन्य जो है वो मैं हूं। सर्व क्षेत्रेषु, सर्व देह में जो क्षेत्रज्ञ जो है वो भगवान कहते हैं मैं हूं। ये ऐक्य है। और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान जिसके पास है वही ज्ञान है। अब देखिए, अब तो भगवान ये क्षेत्र जो कहते हैं विषय जिसको कहते हैं, तो बोले ये शरीर को क्षेत्र क्यों कहा? ये जगत भी दृश्य ही है, ये जगत भी जो है हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र, ये शरीर को ही क्षेत्र क्यों कहा? ये शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है, ये संपूर्ण जगत भी पंचमहाभूत का बना हुआ है। तो ये शरीर से क्यों आरंभ करते हैं भगवान? क्योंकि ये शरीर से ही हमारा अध्यारोप आरंभ होता है। स्वामी जी बहुत सुंदर है, वेयर देयर इज ए मिस्टेक वी हैव टू करेक्ट द मिस्टेक। अध्यारोप यहां पर है, भ्रांति यहां करके बैठे हैं ना, ये देह मैं हूं। जगत में तो हम अहम बुद्धि नहीं करते हैं, पुस्तक मैं हूं हम नहीं कहते हैं, मोबाइल मैं हूं मैं नहीं कहते हैं। अब जहां पर ही ये भ्रांति है वो भ्रांति की निवृत्ति के लिए ही भगवान ये शरीर से आरंभ करते हैं। क्योंकि ये शरीर में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं और इसलिए भगवान कहते हैं ये शरीर तू नहीं है, तू शरीर के जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और वो क्षेत्रज्ञ भगवान कहते हैं मैं हूं। आप देखो, उतना ही नहीं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद् विकारी यतश्च यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। और ये जो क्षेत्र है यत् तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् है, ये क्षेत्र क्या है, किस प्रकार का है? यादृक् है, यद् विकारी, जिस प्रकार से वो विकारी है, यतश्च, जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, यत् प्रभावश्च सहच, यह यत् प्रभावश्च, वो जो है और जिसका ये प्रभाव है, ये सब संक्षेप में तुम मेरे पास सुन ले। भगवान कहते हैं
कि ये मैं पहली बार कह रहा हूं ऐसा नहीं। ऋषिबीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधैहि पृथक। अब देखो अनेक ऋषि मुनियों ने भी ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का महिमा का गान किया है, प्रकाशित किया है। उतना ही नहीं, छंदो भी, छंदो माने कि वेद, वेदों में भी अनेक प्रकार से ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का निरूपण किया गया है। ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव, उतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र के द्वारा माने कि जो ग्रंथ में ब्रह्म का निरूपण किया गया है, तर्क के द्वारा जो ब्रह्म का निरूपण किया गया है, हेतु भी तर्क भी। अब तर्क के द्वारा भी जो ये सब अलग अलग ग्रंथों में ऋषि मुनियों के द्वारा वेद में और ब्रह्म को प्रकाशित करने वाले जो ब्रह्म सूत्र मानी वाक्य जो है, तो उनका निश्चय निश्चित है। देखो तर्क से ही उनका निश्चय किया गया है। आप समझो, माने कि ये शरीर क्षेत्र है, आप जानने वाले क्षेत्रज्ञ है और वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। ये ज्ञान का निरूपण मात्र यहां नहीं हुआ है। अब ऋषि मुनि भी यही ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, तर्क के द्वारा भी उसी ज्ञान को हम प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये शरीर मात्र क्षेत्र नहीं है अर्जुन। महाभूतानि अहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। महाभूतानि अहंकारः, अब बुद्धि अव्यक्तमेव च, ये सब जो सूक्ष्म पंच महाभूत है वो भी क्षेत्र है। अब देखो अहंकार मानी जो कर्तृत्व जो है वो भी क्षेत्र है। बुद्धि जो हमारी विचार शक्ति है, अव्यक्त, अब देखो अव्यक्त मानी जो जगत का कारण है, अव्यक्त कारण भी क्षेत्र है। पंच महाभूत अव्यक्त से उत्पन्न हुए पंच महाभूत भी जो है वो भी क्षेत्र है। बुद्धि भी क्षेत्र है। इंद्रियाणि दशैकञ्च, अब 10 इंद्रिया जो है वो भी क्षेत्र है। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय के जो 5 विषय है वो भी यही है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेत, आपके मन में जो जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, वो भी सब क्षेत्र मात्र है। और ये मनुष्य शरीर नहीं, संगातश्चेतना धृति ही। आप देखो संघात मानी ये कार्य कारण संघात है। ये देखो ये शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, चेतना धृति ही, और ये स्थूल शरीर में जो चेतना है वो भी क्षेत्र है। धृति ही, धृति भी क्षेत्र है। एक क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अर्जुन ये सब जो क्षेत्र है सविकार है। अब देखो विकार सहित है। अव्यक्त है वो प्रकृति है, आप देखिए। और पंचमहाभूत वो अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं, वो विकृति है। लेकिन पंचमहाभूत से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए जगत की दृष्टि से पंचमहाभूत है वो प्रकृति है, और माया अव्यक्त की दृष्टि से पंचमहाभूत जो है वो विकृति भी है। और ये जगत, ये स्थूल जगत जो है विकृति मात्र है। आप देखिए सविकार माने कि ये जो विकार सहित जो है, प्रकृति विकृति सर्व वस्तु क्षेत्र मात्र है। लेकिन अगर अर्जुन ये ज्ञान प्राप्त करना है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है, ये ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो हमारे जीवन में ये 20 मूल्य होना चाहिए। अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, चौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अमानित्वम, मानित्वम मानी कि अन्य से मान की अपेक्षा जो हमारी है, मानित्व, मानीपना हिंदी में कहते, उनके वर्तन में ही, उनके व्यवहार में हमें समझ में आता है कि उनको अन्य से मान की अपेक्षा है। मानित्व कहते हैं उसको। भगवान कहते हैं उनका भी अभाव जिसके जीवन, अमानित्व। स्वामी जी कहते थे
डोंट आस्क द रिस्पेक्ट। अन्य से मान की अपेक्षा नहीं करनी है। हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारा ज्ञान ऐसा है कि अन्य हमारा सम्मान करे। आप देखिए, हमारा व्यक्तित्व ही ऐसा होना चाहिए। तो वी अर्न रिस्पेक्ट, वी डोंट आस्क रिस्पेक्ट। आप समझो, हमारा व्यवहार ऐसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, दम्भ रहित। दम्भ माने जो हमारे पास है ना, उसको बढ़ा के चढ़ा के जो हम दर्शाते हैं उसे दम्भ कहते हैं। धर्मध्वजित शंकराचार्य, ठीक है, आप धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, आप धर्म के अनुसरण के द्वारा अपना जीवन व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनको बताने की आवश्यकता नहीं, प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अदम्भित्वम, अहिंसा, अन्य अपीड़न, किसी भी प्रकार से, काया से, वाणी से या मन से किसी की भी हिंसा, किसी के लिए कुछ अशुभ चिंतन न करे, किसी के लिए कोई अशुभ अब कार्य न करे। शांति ही, अब शांति माने क्या है? हमारे मन में कोई विक्रिया न, अगर कोई हमारे लिए कुछ बोल देते हैं, अगर कुछ हमारे लिए करते हैं, अब देखो, फिर भी हमारे मन में कोई उनके प्रति विकार नहीं है। हमारे मन को दूषित करने की हमें आवश्यकता है। शांति है, सहिष्णुत्व इसको कहते हैं। आर्जवम, विचार, वाणी और वर्तन में एक तानता जो है ना, अलाइनमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, उसको आर्जव माने बिल्कुल सरलता। हमारा व्यक्तित्व इतना सरल होना चाहिए, कोई भी हमारे साथ आके बात कर सकता है। जितना हमारा व्यक्तित्व सरल होगा ना, हमारा जीवन भी सरल हो जाएगा। आचार्योपासनम, जिसके पास बैठकर हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, जिसने हमें मंत्र दीक्षा दी है, संन्यास दीक्षा, ये जो आचार्य है, वो आचार्य की उपासना करना माने कि उनकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। हम देख के गए चौथे अध्याय, आचार्य का भी जीवन है, तो उनके जीवन में जो भी कुछ आवश्यक है हम उपलब्ध कराएं उनको। बाह्य कर्तव्य से अगर आचार्य मुक्त रहेंगे तो वो स्वयं शास्त्र अध्ययन करेंगे, हमें शास्त्र अध्ययन करा सकते हैं, लेकिन उनका जीवन ही व्यस्त है। आचार्य उपासना माने कि आचार्य को ये बाह्य सामाजिक कर्तव्य से मुक्त कर देते हैं, और इसीलिए आचार्य की भी उपासना करनी है। आचार्य को जो भी आवश्यक है वो हमें उपलब्ध करवाना है। शौचम, बाह्य स्वच्छता भी होनी चाहिए, आंतरिक पवित्रता भी होनी चाहिए। शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, स्थैर्यम, हमारे व्यक्तित्व में स्थिरता होनी चाहिए। कभी यहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी इसको बोल दिया, कभी इसको बोल दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, हमारे व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं है। स्थैर्य, स्थिरता होनी चाहिए। आत्म विनिग्रह है, अब हमारे व्यक्तित्व में नियंत्रण, प्रभुत्व होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये जगत में जो इंद्रियों के विषय जो है, विषयों के प्रति हमारे मन में वैराग्य माने कि वो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप सब इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारः एव च, किसी के लिए भी धन है, कुल है, ज्ञान है, वीर्य है, तप है, किसी के लिए भी कोई अहंकार की आवश्यकता नहीं। भगवान आगे कह के गए, बल में हूं, तप में हूं, तेज में हूं, बुद्धि में हूं। अब देखिए सब भगवान ही है, तो किसके लिए हम अहंकार करें? कोई अहंकार नहीं, कभी भी किसी के लिए भी अहंकार नहीं होना। अनहंकार है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जीवन जो हमारा है ना,
उनमें कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है। आप सब भले आपको इस जब सब में सुख दिख रहा है, भगवान कहते हैं उसमें दुख रूपी दोष रहा है, और उनका अनुदर्शन माने पुनः पुनः उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन से ही ये सबके प्रति हमारे मन में वैराग्य जागृत होता है। आसक्ति ही, कहीं कोई आसक्ति नहीं। शरीर, वस्त्र, पुस्तक, घर, धन, किसी के प्रति हमारे जीवन जीने के लिए, अब देखिए वैराग्य तो आगे कह दिया भगवान ने। आसक्ति ही मानी कि हमारे दैनिक जीवन में जिस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके प्रति भी हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो है ना, साधु लोग भी, अनेक वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति रहती है। ये मेरा पुस्तक है, अरे ठीक है, ये मेरा कंबल है, आसक्ति। दैनिक जीवन में जो भी कुछ है उसके प्रति भी हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है। अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, हम जीवन जी रह रहे हैं, व्यवहारिक जीवन है। अगर कोई साधक गृहस्थ है तो उनका पुत्र भी है, दार मानी पत्नी है, घर है, धन है, सब है, कुल है, लेकिन उसमें अत्यंत आसक्त, अभिष्वंग मानी अत्यंत आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए प्रेम हमारे मन में है, लेकिन अत्यंत आसक्त होकर उसी का चिंतन करते रहे, वो नहीं होना चाहिए। और इसलिए भगवान कहते हैं ये सबके प्रति भले आसक्ति हमारी है, लेकिन अति आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। नित्यंच समचित्तत्वम, हमारे मन में समता रहनी चाहिए। हम ऊपर नीचे बहुत उड़ते रहते हैं, हम जो चाहते हैं वो हो गया, बहुत हर्षित हो जाते हैं, नहीं हुआ दुखी हो जाते हैं। समचित्त, हम देख के गए आगे, प्रसाद बुद्धि अगर रखते हैं तो प्रसाद बुद्धि से हमारे मन में समचित्तता, समचित्तता। इष्टाने शपपत्ते, इष्ट माने हमारा इच्छनीय हुआ, इच्छनीय की प्राप्ति हो गई, अनिच्छनीय की प्राप्ति हो गई, हमारा मन सम रहना चाहिए। मयि च, देखो मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी। देखो मैं पुनः पुनः आपको कहती हूँ, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं, अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना है, तो भगवान के प्रति अव्यभिचारिणी, मन में कोई संशय नहीं है। अनन्य योगेन, परमात्मा से अनन्य भाव से हम भक्ति करें। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने की भी आदत होनी चाहिए। सेवितम माने कि ये एकांत सेवन का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। अनेक लोगों के बीच में बैठने की आदत रहती है हमारी, तो एकांत में भी रहो। एकांत में रहेंगे ना तो अपने आप का सामना करेंगे, हमारे अंदर जो त्रुटि है हमें त्रुटि का ज्ञान होगा, उनकी निवृत्ति के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। एकांत में बैठे हैं तो हम तत्व चिंतन कर सकते हैं, ईश्वर चिंतन कर सकते हैं। और इसीलिए विविक्त देश सेवित्व, सेवित्व मान की ये उनका स्वभाव है। एकांत स्थान में रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। अरतिर जन संसदी, जन संसद, अनेक लोगों के बीच में रहने की अरति, रुचि नहीं है। अगर है तो है, उससे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनेक लोगों के बीच में रहने की आदत नहीं करनी है तो भी ठीक है, द्वेष मत करो, आप अलिप्त रहो। असक्ति ही कहा ना भगवान, सबसे अनासक्त होकर रहो आप। अध्यात्म, देखो ये दो जो अंतिम है ना, बहुत महत्व के। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अब देखो, नित्य अध्यात्म ज्ञान माने नित्य शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। आप देखिए, अध्यात्म माने आत्म तत्व के लिए नित्य चिंतन होना चाहिए, और आत्मचिंतन के लिए आवश्यक शास्त्र श्रवण है। और वो क्यों करते हैं? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वो आत्म तत्व के ज्ञान के दृष्टि से ही हम ये कर रहे हैं। अब देखिए,
हमारे जीवन का जो प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, हमारे जीवन का जो प्रयोजन वो क्या है? तत्व ज्ञानार्थ। अब देखो, तत्व ज्ञान ही हमारे जीवन का प्रयोजन है। उससे उससे कम कुछ भी नहीं है, आप समझो। इसीलिए कि उपनिषद में कहा, यह चेत अवेदित अतः सत्यमस्ति। अगर यहाँ इस मनुष्य जन्म में ही ये आत्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपके लिए कल्याण ही कल्याण है। न चेत यह अवेदित, अगर नहीं ज्ञान प्राप्त किया, महते विनष्टि, महान विनाश को हम आमंत्रित करते हैं। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं ये तत्व ज्ञान ही हमारे जीवन का प्रयोजन है, और उनके लिए ही अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व की भी आवश्यकता है। और अंत में भगवान कहते हैं ये तज्ञानमिति प्रोक्तम, ये ज्ञान है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, इससे अन्य जो भी है वो अज्ञान है। मानित्वम अज्ञान है, दंभित्वम अज्ञान है। आप देखिए, आसक्ति अज्ञान है, आचार्य की उपासना न करना अज्ञान है, हिंसा करना अज्ञान है, हमारे व्यक्तित्व में आर्जवम सरलता नहीं है, वो अज्ञान है। शंकराचार्य जी पूरा लिखते हैं, इंद्रियों के विषय में राग होना वो अज्ञान है। ये ज्ञान क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के साधन है। अगर ये 20 सद्गुण जो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरल हो जाता है। और भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो हमारे जीवन में जानने योग्य क्या है? ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। हमारे लिए ज्ञेय बहुत कुछ है। वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो क्या करता है, वो क्यों आया है। अब देखिए, अब समझते वो ये सब में हमें बहुत रुचि है। कौन आया, कहाँ से आया। ज्ञेय मानी कि जो जानने योग्य है, ध्येय मानी जो प्राप्त करने योग्य है। भगवान कहते हैं ये जगत में एक ही ज्ञेय है, और उनके बारे में मैं तुझे बताऊंगा, दर्शाऊंगा। यत् प्रवक्ष्यामि, क्यों? यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसका ज्ञान प्राप्त करके तुझे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अन्य बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो जानने से हमें अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, दुख की ही प्राप्ति होती है। लेकिन ये ज्ञेय जो है वो कौन है? अनादिमत परम ब्रह्म यत् न सत न असत इति उच्यते। अब वो ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म स्वरूप है जो अनादि है। अनादिमत परम, जिसका कोई आदि नहीं। आदिमत मानी आदि वाला। ब्रह्म नपुंसक है, इसलिए नपुंसक है। अनादिमत, जिसका आदि आरंभ कारण नहीं है, जो अजय है, नित्य है, जो परम है, माने कि देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म जो है, वो सत भी नहीं है। अब देखिए, न असत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सत असत दोनों का जो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो ब्रह्म है। अब देखिए, और वो ब्रह्म है क्या? तो अगले श्लोक में अब समझो। अब भगवान ये 12वें श्लोक से 17 श्लोक तक ये ब्रह्म का स्वरूप का निरूपण करते हैं। ब्रह्म क्या है? सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। एक देह में ब्रह्म नहीं है, एक लोक में ब्रह्म नहीं है। अब देखिए, ब्रह्म क्या है? सर्वतः पाणिपादम तथा, अब सर्वतः, सर्वत्र जिसके पाणिपाद, मानी कि ये जगत में जितने भी पैर है, जितने भी हस्त है, वो सब ब्रह्म ही है। अब तक उसके ही है। सर्वतः शिशिरो मुखम, अब देखो, जिसकी आंखें, जिसका मस्तक, जिसका मुख सर्वत्र है, मानी कि ये जगत में जितने भी मस्तक है वो सब ब्रह्म के ही मस्तक है। जितने भी आंख है वो सब आंख उनकी ही आंख है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, श्रुति, श्रुति मानी कर्णेंद्रिय, सर्वत्र कर्णेंद्रिय उनकी है।
सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्व को आवृत्त करके सर्व के अधिष्ठान के रूप में वही है। माने कि वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। सर्व नाम रूप जो है, सर्व इंद्रिया जो है, मन बुद्धि जो है, पाणी पादम मानी सर्व कर्म इंद्रिय है, अक्षि चक्षुरेन्द्रिय है, श्रुति माने कि कर्णेन्द्रिय माने कि ज्ञानेन्द्रिय, सर्व कर्मेंद्रिय भी भगवान है, सर्व ज्ञानेन्द्रिय भी वही ब्रह्म है, मस्तक भी वही ब्रह्म है। आप देखिए सर्वत्र वो परमात्मा ही है। उतना ही नहीं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, देखो ये विरोधाभास देखिए, सर्व इंद्रियों के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, देखो सर्व इंद्रियों के गुण के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है, और जो सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्व इंद्रिय रहित है। क्यों? क्योंकि सर्व इंद्रिय को इंद्रिय बनाने वाला वो चैतन्य आप है। अब देखो चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रम, अब देखो आंख दर्शन क्रिया कर सकती किसके कारण? आप चैतन्य के कारण है। कर्णेन्द्रिय श्रवण क्रिया कर सकती है किसके कारण है? आप चैतन्य के कारण है। और इसीलिए सर्व इंद्रिय के रूप में अभिव्यक्त होते हुए भी सर्व इंद्रिय रहित वो अचैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। असक्तम सर्वभृच्चैव, किसी से किसी प्रकार से भी वो आसक्त नहीं होते हुए भी सर्व को वो धारण कर रहा है। देखो बहुत सुंदर है ये, सर्व को धारण करते हुए भी किसी से कोई आसक्ति नहीं है। निर्गुणम गुण भोक्तृच, स्वयं निर्गुण है लेकिन सर्व गुण को भोगने वाला भी वो चैतन्य आत्मा ही है। जो भोक्ता जो है, सर्व गुण को भोगने वाला जो भोक्ता जो है, वो भोक्ता का अधिष्ठान भी है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। गुण भोक्तृ, वो चैतन्य के कारण ही ये सब उपभोग हो रहे हैं। और वो एक स्थान पर नहीं है, अंदर बाहर नहीं है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, अंदर बाहर वो एक ही है। बाह्य जगत भी वही ब्रह्म स्वरूप है, सर्वत्र आवृत सर्वमावृत्य तिष्ठति, अंदर जो वो आत्म तत्व है वो भी वही ब्रह्म है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, चर माने कि जो विचलन करते रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य जो है वो चर है। अचर माने जो वृक्ष आदि योनि जो है, किसी प्रकार का जहां हलन चलन नहीं है वो अचर है। सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम, तो भगवान ये सर्वव्यापी सर्वत्र है, सर्व के आत्मा के रूप में है, तो वो अभिव्यक्त क्यों नहीं हो? सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है और इसीलिए लोग उसे जानते नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतनी स्थूलता है। स्थूल जगत का जन्म जन्मांतर से हम स्थूल जगत का चिंतन करते आए हैं और इसलिए हमारी बुद्धि में इतनी स्थूलता आ गई है कि वो आत्म स्वरूप होते हुए भी वो ब्रह्म को हम नहीं जानते हैं। हमारी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतने ही ये ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए सरल होता जाएगा। और जिसकी बुद्धि स्थूल है, जिसकी बुद्धि बहिर्मुख है, उनके लिए दूरस्थ, उनके लिए बहुत दूर की बात है। और जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि में अमानित्वादि गुण है, उनके लिए अंतिकेच स्वयं स्वरूप है। अज्ञान के कारण बहुत दूर है ऐसा लगता है, ज्ञान से वो आत्मस्वरूप प्रकट होता है। अविभक्तम च भूतेषु, सर्वभूतों में वही अभिव्यक्त होते हुए भी वो कहीं पर भी विभाजित नहीं हुआ। अविभक्तम, मनुष्य शरीर में है, पशु शरीर में है, पक्षी शरीर में है, देव शरीर में है, लेकिन शरीर से वो विभाजित नहीं हुआ, अविभक्त है। विभक्तम एव स्थिरम, ऐसा दिख रहा है, विभक्त दिख रहा है। ये मनुष्य शरीर में यहाँ पर है, ये पशु में यहाँ पर है। अब देखिए विभाजित देखते हुए भी वो अविभक्त है। भूत भर्तृ तज्ञेयम, सर्वभूतों को जो धारण करने वाला जो है, भूत भर्तृ ग्रसिष्णु,
ग्रसिष्णु माने कि सर्व का संहार करने वाले जो है वो भी परमात्मा ही है। ये सृष्टि जो है ना, तीन है ना, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है। अब देखो, भूत भर्तृ माने कि जो सर्व की स्थिति करने वाले, जो पालन पोषण करने वाले जो है वो भी ये ब्रह्म ही है। ग्रसिष्णु सबको प्रलय के समय पर सबको अपने अंदर ग्रसित करने वाला जो है, अपने उनका लीन करने वाला है, वो भी वही ब्रह्म है। प्रभव विष्णु हो, जिससे ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रभव विष्णु। जो ये प्रत्यय बहुत सुंदर है, आपसे उनके लिए बहुत सहज है। ये सबको धारण करना, सबकी उत्पत्ति करना, सबका नाश करना, ये उनके लिए बहुत सहज है। आप देखिए, भूत भर्तृ च ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। और उनका स्वरूप क्या है? ज्योतिषानपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ये जगत में जितनी भी ज्योति का आप अनुभव कर रहे हैं, सूर्य है, तारा है, नक्षत्र है, अब देखिए ग्रह है, अग्नि है, विद्युत है, चंद्र है, अब देखिए ये जो प्रकाश के जो स्रोत जो है, सबकी ज्योतियों के भी वो ज्योति है। सबको प्रकाशित करने वाले जो है वो स्वयं। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके कारण ये सूर्य भी प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले जो है वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और तमसः परमुच्यते, वो अंधकार से पर है, माने कि अज्ञान नाम की वस्तु चैतन्य में है ही नहीं। आपको अज्ञान से भी पर है, अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। अन्य जो भौतिक प्रकाश को प्रकाशित करने वाले चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। उसी प्रकार से तमसः, अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले आप ही चैतन्य। और इसीलिए ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम। अब ज्ञेय, ये जगत जो ज्ञेय जो विषय है वो भी ब्रह्म है। उनका जो ज्ञान है वो भी ब्रह्म है। ज्ञानगम्यम, जो ज्ञान से ही प्राप्त करने योग्य है वो ब्रह्म है। हृदि सर्वस्व विष्ठितम, वो बाहर उनको नहीं ढूंढना, सर्व के हृदय में वो उपलब्ध हो रहा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनि। अब देखिए आगे भगवान कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। आपके ही हृदय में वो अभिव्यक्त हो रहा। अहम अहंतया स्फुरतिरुत्स्व, अहम के रूप में वो आपके हृदय में अभिव्यक्त हो ही रहा है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। और अर्जुन, इस प्रकार से क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये समासतः संक्षेप में मैंने तुझे दर्शाया। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा उपपद्यते। जो मेरा भक्त है, जो मेरा अनन्य भक्त जो है, ये ज्ञान प्राप्त करके मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐक्य का ज्ञान उसे प्राप्त होता है और वो ऐक्य के ज्ञान से परमात्मा भाव को प्राप्त करता है। मोक्ष की उनको प्राप्ति अवश्य होती है। अब भगवान आगे कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभौ अपि। जो अव्यक्त जो प्रकृति है, जो पुरुष है, आप देखिए वो दोनों अनादि है। दोनों को तू अनादि जान ले, विद्धि। और विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। लेकिन ये जगत में जितने भी गुण है और गुण के जो विकार है, आप देखिए जितने भी विकार जो आप देख रहे हैं और जितने भी गुण आप देख रहे हैं वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति संभव। अब उसे पुरुष को उनके साथ कोई संबंध नहीं। पुरुष जो परम ब्रह्म जो है उसको ये गुण और विकार से कोई संबंध नहीं है। वो सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। और प्रकृति किसको कहते हैं? अब देखो, प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति ही। प्रकृति माने कि जो जिसमें ये जगत बनने की संभावना है। जिस प्रकार से मिट्टी से घड़ा बनता है,
अग्नि से घड़ा नहीं बनेगा, माने कि मिट्टी में घड़े बनने की संभावना, पोटेंशियलिटी जिसको कहते हैं, उसे कृति योग्यत्व संस्कृत में कहते हैं। घड़े बनने की योग्यता संभावना मिट्टी में है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त होने की संभावना जिसमें है उसे प्रकृति कहते हैं। और वो प्रकृति में ही ये सत्व रजत तमो गुण है और उसी में ये विकार होते रहते हैं। पुरुष उससे असंग है आप सब। लेकिन कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य मानी ये स्थूल शरीर, करण मानी सूक्ष्म शरीर। आप देखो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है हेतु, उनके उत्पन्न करने वाली जो है वो प्रकृति है। और पुरुष कौन है? सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। ये कार्य कारण संघात में रहकर ये गुण का जो उपभोग करता, सुख दुख का जो अनुभव करने वाला जो है वो पुरुष है। प्रकृति जो है वो करता है, कर्तृ है, कारण है। लेकिन ये जीव जो आत्मा चैतन्य जो है वो कौन है? ये सबका सुख दुख का अनुभव करने वाला भोक्ता है। लेकिन ये पुरुष जो है वो भोक्ता कैसे बन गए? आपने तो कहा पुरुष तो असक्त है, आपने कहा पुरुष तो निर्गुण है। अगर पुरुष निर्गुण है, निर्विकारी है, तो फिर ये भोक्ता कैसे बन गया? पुरुष में भोक्तृत्व आया ही कैसे? तो भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। ये शरीर जो है प्रकृति स्थ है। अब प्रकृति में स्थित होकर पुरुष क्या कर रहा है? प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण को उपभोग कर रहा है। कारण गुण संगस्य सदसद्यो निजन्म, ये भोग ही उनके लिए कारण बन जाते। किसके लिए? सद मानी ऊर्ध्वलोक की जो योनियां है और अधोलोक की योनियां जो है, सब योनियों में जन्म लेने के लिए ये उपभोग भी, भोक्तृत्व ही उनके लिए कारण बन जाता है। पुरुष वैसे तो अनादि है, पर ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन वही पुरुष जो है ये शरीर में बैठकर, ये प्रकृति में बैठकर अहम बुद्धि कर देता है और ये गुण को भोग कर रहा है। और इसीलिए क्या होता है? कारणम गुण संगस्ते, ये प्रकृति के गुण में जो उनकी आसक्ति जो है वो आसक्ति ही उनके नए नए जन्म के लिए कारण बन जाता है। अब देखिए स्वरूप से तो आप कौन है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मा इति चायुक्त है, चापि उक्त है देहेस्मिन् पुरुषः परः। लेकिन वास्तविक रूप से वो पुरुष का जो स्वरूप है वो तो क्या है? उपद्रष्टा। अब देखो उपसामीप्य स्थित्वा, सर्व के समीप रहकर सर्व को देखने वाला पुरुष है। शरीर के सामीप्य में रहकर, इंद्रियों के सामीप्य में रहकर, मन के सामीप्य में रहकर, ये सबको समीप रहकर ये सबको देखने वाला जो है वो पुरुष है। अनुमंता छ, शरीर की जो अवस्था है, प्राण की जो अवस्था है, इंद्रियों की जो अवस्था है, अब सबको वो अनुमोदन करने वाला है। चैतन्य किसी का किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं करता। अज्ञान है तो उसे भी प्रकाशित कर देता है, ज्ञान है उसे भी प्रकाशित करता है, गुण है उसे भी प्रकाशित कर, गुण से आसक्ति है उसे भी प्रकाशित करता है। अनुमोदन, सबका अनुमोदन। आपके मन में जो वृत्तियां उठ रही है वो वृत्तियों को भी क्या करता है? अनुमोदन करता है। क्रोधाकार वृत्ति आई उसे भी प्रकाशित करता है, शांताकार वृत्ति आई उसे भी प्रकाशित, कामाकार वृत्ति आई उसे भी प्रकाशित करता है। अनुमोदन, कोई विरोध नहीं। भर्ता भोक्ता महेश्वर है। अब देखो सबको अनुमति देते हुए भी भर्ता, सबको धारण करने वाला भी वही है। भोक्ता, सबको जानने वाला भी वही है। हम देखो भोक्ता मानी क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं भोक्तृत्व नाम उपलब्धत्वम। अब देखिए भोक्ता जो है ज्ञान मात्र है। ये मोबाइल है जब हम कहते हैं तो वो ज्ञान है,
फिर वही मोबाइल का हम भोक्ता बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वही ज्ञान के रूप में सबका भोक्ता है। महेश्वर है, सबका ईश्वर, सबका शासन करने वाला है। ईश्वर मानी तो सर्व का शासन करने वाला है। परमात्मा, परम च असौ आत्मा च, परम है, अनंत आत्मा स्वरूप आप है। लेकिन यही शरीर में वो पुरुष उपलब्ध, देहेस्मिन् पुरुषः परः च अपि उक्तः, यही शरीर में जो उपलब्ध आत्म तत्व है उसी को ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा ऐसे शास्त्र में कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि इस प्रकार से जो पुरुष और प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझते हैं, देह प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। जो पुरुष और प्रकृति को गुण सहित प्रकृति को और ये असंग पुरुष को जो जानता है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते, ये शरीर में रहते हुए सर्व प्रकार के व्यवहार करते हुए भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बार ये पुरुष प्रकृति को जान लिया, ये परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उसे पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं। लेकिन पुरुष होकर भी अगर प्रकृति में आसक्ति करके बैठ गया है तो उसे अनेक जन्म की प्राप्ति होती रहती है। लेकिन एक बार अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता के स्वरूप में पुरुष को जान लिया तो उसे पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं। लेकिन ये पुरुष को जानने के लिए क्या क्या है, अब देखिए किस प्रकार से ये पुरुष को हम जान सकते हैं। अब देखिए, ज्ञानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मान आत्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अब देखो, ध्यानेन आत्मनि, ध्यान के द्वारा आत्मचिंतन से वो आत्मा के द्वारा ही आत्मा को प्राप्त करता है, दर्शन करता है। अन्य सांख्य, अन्य ज्ञान योग के द्वारा, कर्मयोगेन चापरे, अन्य कर्मयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना है, कर्मयोग से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होती है तब ये ज्ञान योग संभव है। माने कि ज्ञान योग, कर्मयोग दो स्वतंत्र मार्ग नहीं है। कर्मयोग के बिना ज्ञान संभव नहीं है और कर्मयोग का प्रयोजन जो है वो ज्ञान ही है। और इसीलिए भगवान कहते हैं इस प्रकार से ये पर पुरुष जो पर ब्रह्म स्वरूप जो पुरुष है उनको वो जान लेते हैं। लेकिन ये पुरुष है कौन? पूरी शयनात् पुरुष, जो ये शरीर में उपलब्ध हो रहा है। पूर्णत्वात् पुरुष, जो स्वयं पूर्ण स्वरूप है। और पूरयति सर्वानिति पुरुष, सर्वों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो है वो भी पुरुष ही है। अन्य तो अवजानंत है, अन्य जो है वो ये परमात्मा का ये स्वरूप को जानते नहीं है। श्रुत्वान्यभ्य उपासते, अब देखो स्वयं जो अभी त्वम अन्य तो एवं अजानंत है। अन्य लोग जो है जो स्वयं में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं? श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते, अब वो गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के पास रहते हैं और वो स्वयं ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। ते पीचाति तरन्ति एव मृत्यु श्रुति परायणः, जो ये शास्त्र परायण जन जो है, वो जो लोग जो है वो भी ये मृत्यु अति तरन्ति, वो भी ये मृत्यु को पार कर जाते हैं, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। अब देखिए, और अर्जुन एक बात ये भी स्पष्ट है, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। ये जगत में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। अब देखिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये जगत की उत्पत्ति है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही ये जगत की उत्पत्ति है। अब देखिए, आप समझो। लेकिन ये सर्व में जो आत्म तत्व वो तो कैसा है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम।
भले हमें ये कहते ये अधो योनि है, ये देव योनि है, ये पशु योनि है, आप समझो ये जड़ है, ये चेतन है, लेकिन सर्व में ये चैतन्य स्वरूप आत्मा एक समान है। समम सर्वेषु भूतेषु, अब देखिए तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ये जो परमेश्वर जो है, ये जो अनंत आत्मा जो है, ये विनश्यु सर्वेषु भूतेषु, जो विनाशी सर्वभूत जो है, सर्व में अविनाशी रूप से सर्व में वो अभिव्यक्त हो रहा है। यहां से अन्य कहीं जाना नहीं है। यही ये जो विनाशील, ये जो विनाशी देह है, उसी में अविनाशी के रूप में ये पुरुष अभिव्यक्त हो ही रहा है। अब देखिए, और यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार से यह आत्म तत्व का पुरुष का दर्शन करता है, वही दर्शन कर रहा है। अब देखिए, सर्व में एक समान है। ऐसा नहीं है जड़ में चैतन्य थोड़ा कम है, उससे थोड़ा अधिक प्राणी में है, उससे अधिक मनुष्य में है, उससे अधिक देव योनि में, ऐसा नहीं है। देव योनि में या जड़ में सर्व में एक समान रूप से ये परमात्मा है, और ये एक समान रूप परमात्मा का जो दर्शन करते हैं वही दर्शन है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। अब भगवान एक बहुत सुंदर बात करते हैं, अगर सर्व में एक समान परब्रह्म है, तो जो ये समम पश्यन्, अब देखो सम ही माने कारण देते हैं, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन्। अब देखो सर्वत्र ये परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व को एक समान देखता है। न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम, वो कभी भी अपने आप की हिंसा नहीं करता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं ज्ञानी ही एकमात्र अहिंसक है। क्यों? अब प्रत्येक मनुष्य अपनी हिंसा कर रहा है। एक ज्ञानी है जो अपने आप से अपने आप की हिंसा नहीं कर रहा है, सब आत्महिंसा कर रहे हैं। आप अजर अमर है, लेकिन आप अपने आप को क्या कहते हैं? मैं मर्त्य हूं। अब देखिए सबसे बड़ी हिंसा यही है। आप आनंद स्वरूप है, लेकिन आप कहते हैं मैं दुखी हूं। आप ज्ञान स्वरूप है, आप कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूं। ये क्या है? आपकी हिंसा ही है। आप देखिए, आप स्वयं आपकी हिंसा कर रहे हैं। एक ज्ञानी है जो अहिंसक है, अपनी भी हिंसा नहीं करता है, अन्य की भी कभी हिंसा। सर्वभूत हिते रतः, हमने देखा अभी, सर्वभूतों को कल्याण ही करता है। कभी भी ज्ञानी कभी भी किसी प्रकार से भी कोई हिंसा नहीं कर सकते हैं। आप समझना ये ठीक से। हमें बाहर से लगेगा कि ये हिंसा कर रहा है, फिर भी वो हिंसा नहीं कर रहा है। आगे आएगा प्रकृत्येव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति। बोले वो अहिंसक क्यों है? देखिए तत्वज्ञानी जो है वो अहिंसक क्यों है? क्योंकि वो समझता है कि जो भी कर्म हो रहे हैं, ये सर्व कर्म जो हो रहे हैं, प्रकृत्या एव क्रियमाणानि कर्माणि, ये सर्व कर्म जो है ये प्रकृति से ही हो रहे हैं। अब देखिए प्रकृति के गुण रूपी इंद्रिय द्वारा ही, प्रकृति रूपी गुण से ये कर्म हो रहे हैं। और वो स्वयं को क्या मानता है? अकर्तारम सपश्यति, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा। अब देखो जब तक कर्तृत्व है ना, तब तक हिंसा होती रहेगी। जब तक भोक्तृत्व है तब तक हिंसा होती रहेगी। देखो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, किसी प्रकार से भी आप जो भी भोग कर रहे हैं, प्रत्येक भोग में हिंसा है। अब देखिए कर्म में भी हिंसा है, भोग में भी हिंसा है। लेकिन जो अपने आप को अकर्तारम यह पश्यति, जो अपने को अकर्ता आत्मा के रूप में देखता है, वही आत्मा का दर्शन कर रहा है, माने कि उसे आत्मा का सही ज्ञान है। और अपने आप को अकर्ता आत्मा जानने के कारण ही वो अहिंसक है। अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। अब देखिए, और इसीलिए
यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततश्च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब, यदा मानी जब, पृथक भावम सर्वभूत में जो अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्ति, जो भाव अभिव्यक्त हो रहा है, वो सब में एक स्थम अनुपश्यति। आप देखो वो सब जो भाव जो है एक आत्मा में ही जो स्थित है, ये जो देखता है, ततः एव च विस्तारम, उसी से ये सबका विस्तार हो रहा है। ब्रह्म संपद्यते तदा, तब उनको ये ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मान कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा में ही ये सब हो रहा है। आप देखिए, आत्मा में ही अनेक प्रकार के भाव अभिव्यक्त हो रहे हैं, आत्मा से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है, आत्मा से ही ये सब। अब हम देखेंगे भूत भर्तृ सृष्णु प्रभ विष्णु, आत्मा से ही सबकी उत्पत्ति है, आत्मा ही सबकी स्थिति है। इस प्रकार से जो जानता है उसे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन ये ब्रह्म है क्या? अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब देखिए, यही शरीर में रहते हुए भी अनादित्वाद, उनका कोई आदि, उनका जन्म भी नहीं है, निर्गुण, निर्गुण है। ये सगुण परमा, ये सगुण शरीर में रहते हुए भी वो आत्मा तत्व तो निर्गुण है। ये शरीर का जन्म होते हुए भी ये आत्मा तत्व अनादि है। परमात्मा अयम अव्यय है, शरीरस्थोपि कौन्तेय, ये शरीर में स्थित होते हुए भी, शरीर में उपलब्ध होते हुए भी, न करोति न लिप्यते। अब समझो, न वो स्वयं कोई कर्म करता है, न कोई कर्म से वो लेपायमान होता है। अब देखिए, तो उनके लिए भगवान दो दृष्टांत देते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्मद आकाशम नोपलिप्यते। अब देखो, जिस प्रकार से सर्वगतम सौक्ष्म्याद, ये आकाश सर्वव्यापी है, आकाश में ही ये सब हो रहा है, आकाश में ही ये सब हो रहा है, फिर भी सूक्ष्मता के कारण, सौक्ष्म, उनकी सूक्ष्मता के कारण आत्मा किसी से भी लेपायमान नहीं होता है। तो आत्मा का जो अधिष्ठान परमात्मा तत्व है, सर्व अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते, उसी प्रकार से सर्वभूतों में आत्मा अभिव्यक्त होते हुए भी किसी से भी किसी प्रकार से वो लेपायमान नहीं होता है। यथा प्रकाशते प्रकाशति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। अब देखो, सूर्य नारायण जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन वो सूर्य नारायण सबको प्रकाशित होते हुए भी वो प्रकाश किसी से भी लेपायमान नहीं होता है। अब गंगा को प्रकाशित करने से क्या सूर्य का प्रकाश पवित्र हो जाएगा? और गटर के जल को प्रकाशित करते हुए क्या ये जो प्रकाश है वो मलिन हो जाएगा? नहीं, असंग है। आप देखिए, उसी प्रकार से ये आत्मा तत्व जो है, क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत, उसी प्रकार से आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, क्षेत्र को भी प्रकाशित करता है, क्षेत्री को भी प्रकाशित करता है, संपूर्ण विश्व को वो प्रकाशित करते हुए भी वो स्वयं न करोति न लिप्यते, किसी प्रकार से वो लेपायमान नहीं होता है। और इसलिए भगवान अंत में कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा। लेकिन अर्जुन, ये ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो उनके लिए आपको ये चक्षु की आवश्यकता है, ज्ञान चक्षुषा। अब देखिए, ये जो है हमारे चर्म चक्षु है। विराट रूप का दर्शन करने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, जिससे उन्होंने ये विश्व रूप का दर्शन किया। अब भगवान कह रहे हैं ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान जो है, अब देखो, ज्ञान चक्षुषा। अब देखो, ज्ञान रूपी चक्षु से ही ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हो एवं अंतरम। अब अंतर मानी भेद। क्षेत्र जो है वो विकारी है, प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ जो है वो पुरुष है, वो ब्रह्म है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अब देखिए, क्षेत्र है वो जड़ है, दृश्य है, विकारी है। क्षेत्रज्ञ जो है वो निर्विकारी है, चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार से वो स्पष्ट रूप से जो जानते हैं
भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। उनको ये जीव भाव से उनकी मुक्ति हो जाती है और उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अनंत की प्राप्ति होती, माने कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और इसीलिए अर्जुन, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जो आगे भगवान ने कहा ना, यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, वो भगवान यहाँ उपसंहार कर रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान स्पष्ट रूप से जिसको हो जाता है, जो आत्मा को किसी प्रकार से अलिप्त तो जानता है, किसी प्रकार से लेपायमान नहीं है, लेपायमान नहीं होता है, इस प्रकार से जो आत्म पर ब्रह्म को जान लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। ये हो गया इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। ये 13वां अध्याय हो गया। बहुत सुंदर है। हमें जो करना वही है, यही है कि आप जो स्वयं है क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, किसी से लेपायमान नहीं होते। आकाश जिस प्रकार से लेपायमान नहीं होता है, सूर्य प्रकाश सबको करते हुए भी लेपायमान नहीं होता, उसी प्रकार से आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सर्व में स्थित होते हुए भी, सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी आप स्वयं असंग एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आगे हम कल ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।